नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म पर। दोस्तों ये इस सीरीज़ का 12वां वीडियो है और भी वीडियोस आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म भारत के सर्व प्रमुख धर्मों में से एक रहा है। जब हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म अपनी कुरीतियों और कर्मकांडियों के कारण काफ़ी ज़्यादा जटिल हो रहा था, तब कई संप्रदाय उस धर्म से बाहर निकले और उन्हीं संप्रदायों में से एक था बौद्ध धर्म। जैन धर्म के महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध दोनों एक दूसरे के समकालीन थे और इन्हीं के साथ साथ इस दौर में आजीवक संप्रदाय या चार्वाक संप्रदाय भी अपने पैर पसार रहा था। इन संप्रदायों ने बड़ी मात्रा में भारत की जनसाधारण जनता को प्रभावित किया और धर्म में सम्मिलित करने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म इसलिए ज़्यादा प्रसारित हुआ और एक समय पर यह भारत का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म के बाद बना और एशिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक सिर्फ इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर कोई बंधन नहीं थे। और इस धर्म ने अब सभी को, जो दलित थे या फिर जो शूद्र थे, महिलाएं थी, दास थे, सभी को अपने में स्वीकार करना सही समझा और सभी को एक बेहतरीन जीवन जीने की अभिलाषा की। लेकिन वो क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म समय के साथ साथ आगे बढ़ने के बजाय कमज़ोर होता गया और आज इनकी संख्या भारत में कुछ लाखों में सिमटकर रह गई है। दोस्तों जानते हैं बौद्ध धर्म की शुरुआत से लेकर इनके कमज़ोर होने तक का इतिहास। महात्मा बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है और ज्योतिष पुंज भी इन्हें ही कहते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा मल्ल 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों ये ईसा पूर्व, अब आप ये सोचते होंगे कि 483 में पैदा होना था और 563 में मरना था। तो दोस्तों जो ईसा पूर्व है यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियाँ, जब 0 सन हुआ तो वहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसा मसीह के जन्म के बाद से संख्याएं प्लस में बढ़ने लगी। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से उनके जन्म से पहले संख्याएं बढ़ती थी, -1, -2, -3, -4। तो इस तरह से ज़्यादा संख्या से कम संख्या की ओर समय काल आ रहा था क्योंकि उनके समय से। इसलिए हम किसी भी सभ्यता के बारे में पता लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ईसा पूर्व से कितने साल पहले थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ईसा पूर्व के 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। अगर इनके जन्म की वास्तविक तिथि का पता लगाना है, अगर 563 सही है तो आपको 2024 जो सन अभी चल रहा है उसमें आपको 563 प्लस कर देना है तो आपको पता चल जाएगा किस सन में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से और भी बेहतर तरीके से आप इन सन को समझने के लिए चैनल में जो सबसे पहला वीडियो है आप उसे ही देख सकते हैं। इनका जो जन्म स्थल है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन था। दोस्तों लुम्बिनी वन आजकल का रुमनदेई क्षेत्र है। उनके पिता का राज्य नेपाल की सीमा के निकट था और उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनके पिता साक्य कुल के एक प्रमुख सरदार थे जिनका नाम था शुद्धोधन और उनकी माता का नाम था महामाया। लेकिन बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी मौसी पालक माता प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। उनका जो मूल नाम था वह सिद्धार्थ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनके जन्म का प्रतीक हाथी और कमल था और उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था और उन्हें पुत्र की प्राप्ति, जिसका नाम राहुल था, 28 वर्ष की आयु में हुआ। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया और कहा जाता है कि कंथक नाम के घोड़े से उन्होंने गृह त्याग किया था। और जब सांची स्तूप आप घूमने जाते हैं तो आप पाते हैं कि आपको एक तोरण द्वार पर जो बाहर खंभे लगे होते हैं स्तूप के आइट साइड में, उनमें आपको इस तरह की कहानियाँ या फिर जिन्हें जातक कथाएँ देखने को मिलती हैं वो चित्रित आपको नज़र आएंगी। तो आपको एक तरफ जो इनके घोड़े हैं कंथक, उनको उठाते हुए 4 लोग नज़र आएंगे। दोस्तों कहा जाता था कि घोड़े की टाप से जब वो घोड़ा चलेगा तो टप टप आवाज़ आएगी, उससे कोई जाग ना जाए, इसलिए इनके जो सेवादार थे, जो बाध्य थे कि मुझे जाना है तुम घोड़े को लेकर आओ, तो उन्होंने घोड़े को उठाकर आगे तक छोड़ा था ताकि किसी को पता न चले कि बुद्ध जी
सिद्धार्थ घर त्याग रहे हैं, क्योंकि घर इन्होंने किसी को बिना बताए त्यागा था। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपका बेटा अचानक से 30 साल की आयु में कहे कि मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ, तो क्या आप जाने देंगे? नहीं, ये जानते थे महात्मा बुद्ध, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। दोस्तों, ग्रह त्याग की जो प्रतीक है वो घोड़ा है। घोड़ा को 4 लोग उठाते हुए इस चित्र में आपको देखने को मिलेंगे। समझ जाइएगा कि यह ग्रह त्याग की इनका प्रतीक है, और उस घोड़े का नाम था कंथक। और जो सारथी इन्हें छोड़ने के लिए गया था इनके राज्य की सीमा तक, उसका नाम था छंदक या चाण, जो इनका अच्छा मित्र भी था। इसके बाद में जन्म संबंधी भविष्यवाणी करने वाले प्राचीन ऋषि थे कौंडिल्य, कालदेवल और आतिश नाम के ये ऋषि थे। और ये बहुत कम उम्र के थे, बालक टाइप के थे, और इन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि या तो ये यशस्वी राजा बनेगा या फिर बुद्ध बनेगा, यानी कि संत बन जाएगा। तो वे यशस्वी राजा तो नहीं बन पाए, लेकिन संत बन गए। तो उन्होंने ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में कि वे संत बन गए? तो जब वे एक समय पर अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो उनके पिता ध्यान रखा करते थे कि उन्हें किसी भी प्रकार का दुख ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार की दुखमय घटना देखने को ना मिले, इसलिए वे पहले ही व्यवस्था कर देते थे। लेकिन होता वही है जो नियति को मंजूर है। बुद्ध ने यहाँ पर 4 घटनाएं देख ली। उन्होंने एक वृद्ध को देखा, उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा है कि वृद्ध है, एक दिन सभी को मरना होता है। दूसरा, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो सारथी ने कहा ये बीमार व्यक्ति है और ये कुछ ही दिनों में मर जाएगा। उसके बाद उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति को शव को ले जाते हुए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है? तो सारथी ने कहा ये एक मृत व्यक्ति है, एक मैयत है, और एक ना एक दिन सभी को इसी तरह चले जाना है। यहाँ पर बुद्ध बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था। आपने कभी अनाड़ी फिल्म देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हीरोइन होती है उसे कभी भी बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि उन्हें भी इसी तरह से बताया जाता है, उनके भाई जो राजा साहब रहते हैं, कि अगर आपकी बहन बाहर संपर्क में आई तो ये किसी व्यक्ति से विवाह कर लेगी, इसलिए आप इन्हें घर में ऐशो आराम दीजिए। तो पूरी तरह से व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक दिन जब वो चुपके से चली जाती है तो उसे बाहर समझ में आता है कि बाहर क्या रियलाइज़ है, और फिर आखिरकार वो एक अनाड़ी व्यक्ति से शादी कर लेती है। तो ये फिल्म भी काफ़ी कुछ बुद्ध की कहानी आपको समझाती है कि यहाँ पर बुद्ध कैसे बहुत ऐशो आराम से जी रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें कुछ ऐसी घटनाएं दिखती है जिन घटनाओं से कोई व्यक्ति कुछ न सीख सके। हमारे सामने न जाने कितने लोग बूढ़े देखने को मिलते हैं, कितने लोग बीमार होते हैं, कितने मैयतों को, कितने शवों को हम जाते हुए देखते हैं, लेकिन हमारा एनलाइटनमेंट तो कभी होता नहीं है। हम तो कभी किसी से भिक्षा मांगने नहीं जाते, हम कभी सन्यासी नहीं बनते। आखिर में बुद्ध ने एक प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि सारथी ये क्या है? तो सारथी ने मुस्कुराकर कहा ये सन्यासी हैं, ये तप कर रहे हैं और ये अपने जीवन में सबसे प्रसन्न हैं। बुद्ध को समझ में आ गया कि अगर मुझे इन 3 स्थितियों में नहीं जाना है तो मुझे इस चौथी स्थिति में जाना होगा, और जीवन के सभी दुखों को मैं समाप्त कर सकता हूँ इस चौथी स्थिति से। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के दिमाग में ये बातें घूमने लगी और वे बेचैन रहने लगी, और फिर उन्होंने तय किया कि अब वे घर को छोड़ देंगे। उनके ग्रह त्यागी की घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्ष तक वे भटकते रहे, और उनके इस भटकाव को आर्य प्रयोजना कहा जाता है। या तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें हर पेज का, या फिर आप समय के साथ साथ लगातार लिखते जाएं या वीडियो रोक कर लिखते जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स है और आपको चीज़ों को समझना चाहिए। दोस्तों, 6 वर्ष वे भटकते रहे, और फिर 6 वर्ष के बाद में उन्हें 29 वर्ष की उम्र में वे घर छोड़े थे, और 29 + 6 कितने होते हैं? 35 वर्ष। भटकते भटकते उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे वे कहाँ कहाँ घूमे, इसके बारे में एक बहुत लंबा वीडियो लाना होगा ताकि आप स्टोरी समझ सकें। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। ये सिर्फ नोट्स का वीडियो है ताकि आप
वो समझे जो ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। बाकी कहानियाँ या फिर जो धार्मिक रूप से चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो मैं अलग वीडियो में लाऊँगा। दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी ज्ञान की प्राप्ति संबोधि कहलाई जाती है और इसी पीपल वृक्ष को पूजनीय माना जाता है और इसकी शाखाओं को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया था। इनके जो पहले शिष्य थे उन और इसी पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना। दोस्तों, पहले शिष्य इनके जो थे वो तापस्तु मल्लिक और ये दोनों बंजारे थे। ये दोनों भटकते भटकते एक दिन इनसे मिल गए और जब वे मिले और कुछ सवाल किए तो उन्हें लगा कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे जवाब हमें मिल सकते हैं। तो वे इनके साथ हो लिए और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यानी कि अब धर्म के चक्र की शुरुआत हो चुकी थी, एक ऐसे धर्म की शुरुआत जो शांति में और विश्व को एक अलग प्रकार की भावनाओं को प्रेरित करने वाला था। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था ये भी याद रखिएगा। तो सुबुद्ध में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। इसके बाद में देखिए जो अगला आता है, इनके जो शिक्षक थे अलाल कलाम और रुद्रक रामपुत्र। तो इनके बारे में आपको बता दूं, जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो सबसे पहले ये अलाल कलाम के पास गए थे ताकि इनसे शिक्षा ले सके। लेकिन अलाल कलाम से जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो वे रुद्रक रामपुत्र के पास गए और रुद्रक रामपुत्र से भी जब उन्हें शिक्षा की संतुष्टि नहीं मिली तो फिर उन्होंने तय किया कि वे अब स्वयं ही शिक्षा का मार्ग खोजेंगे और फिर स्वयं से ही उन्होंने भटकते भटकते आगे शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये जो अलाल कलाम है और रुद्रक रामपुत्र है, ये इनके शुरुआती गुरु थे। इनसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा नहीं है, ठीक है। बौद्ध संघ की स्थापना उन्होंने वाराणसी में की थी और उनकी जो पहली महिला शिष्या थी वह थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रजापति गौतमी इनकी माँ महामाया की बहन थी, यानी कि इनकी मौसी माँ थी जिन्होंने इनका बचपन से पालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी माँ का निधन इनके बचपन में ही हो गया था। उनके बचपन में हो जाता तो ये कैसे आते। दोस्तों, यहाँ पर शिष्य आनंद के अनुरोध पर शिष्य आनंद और इनकी जो माँ थी प्रजापति गौतमी, उनके अनुरोध पर इन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया था। दोस्तों, महिलाओं को प्रवेश और निम्न जातियों के लोगों को प्रवेश हम कह सकते हैं कि उस समय पर एक क्रांतिकारी फैसला था महात्मा बुद्ध के द्वारा, क्योंकि इस समय पर महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा गिरी हुई थी, निम्न तबके के लोगों की स्थिति सबसे ज़्यादा गिरी हुई थी, जिसके कारण बुद्ध ने उनके लिए द्वार खोले। और यही कारण है कि एक समय आने पर बौद्ध धर्म भारत में हिंदू धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म बना और एशिया महाद्वीप के सबसे प्रभावशाली वाले धर्मों में से भी एक बन गया, क्योंकि इस धर्म ने उन लोगों को अपने यहाँ स्थान दिया जिन्हें हर कोई धुतकार रहा था। ब्राह्मणवाद और उनके कर्म कांड इन्हें जीने नहीं दे रहे थे। दोस्तों, इनकी मृत्यु की बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु मल्ल जनपद की राजधानी पावा में 483 ईसा पूर्व में चंदू लुहार के घर पर सूकर मारतुल यानी कि सुअर का मांस खाने के कारण हुई थी। बीमारी के चलते सुअर का मांस खाने के कारण हुई थी हम ये नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर ये बीमार हो गए थे और जिसके कारण 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। दोस्तों, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मल्ल जनपद है इसकी राजधानी एक तो पावा है और दूसरी इसकी एक और राजधानी है। तो इस राजधानी में तो हुआ महात्मा बुद्ध का निधन और इसकी जो दूसरी राजधानी है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उस राजधानी में हुआ था महावीर स्वामी का निधन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि एक जनपद में दो महापुरुषों का निधन हुआ और ये भी बहुत अजीब लगता है कि ये दोनों इतने महान संत थे, उसके बाद भी ये एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। दोस्तों, इसके बाद में देखिए इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण प्राप्ति
प्राप्ति का मतलब है कि मोक्ष मिल गया है। इसीलिए बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, यहाँ पर लोग किसके लिए तपस्या करते हैं? निर्वाण के लिए, यानी कि मोक्ष के लिए। और हिंदू धर्म में भी जो 4 कर्म हमें 4 पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पर अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो धर्म, अर्थ और काम है, इन तीनों के जरिए मोक्ष की प्राप्ति की साधना की जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर धर्म में अलग अलग तरीके से एक ऐसी दुनिया क्रिएट की गई है जहाँ लोगों को लगता है कि आप अच्छे कर्म करेंगे और आप इस दुनिया में जाएंगे तो आप इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे, आप मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा जीवन मिलेगा। इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको जन्नत वाले मामले में आपको मुस्लिमों में दिखता है। हर धर्म में एक ऐसी दुनिया क्रिएट की गई है जहाँ जाने के लिए या तो व्यक्ति को घोर तपस्या करनी होती है और उसको धार्मिक क्रियाएं करनी होती है या फिर उसको अच्छे कर्म करने होते हैं। दोस्तों, ये होता है या नहीं होता है ये नहीं मालूम, लेकिन ये तो है कि ऐसी प्रक्रियाओं के ज़रिए समाज का सिस्टम बना होता है। अगर 80% धार्मिक लोग हैं तो 80 में से कम 40-50% लोग तो ऐसे होंगे जो गलत काम नहीं करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे ये सोचकर कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, उन्हें उनके ईश्वर उनसे नाराज़ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं ये नहीं पता, ईश्वर में मानना इस बात का प्रमाण है कि हम समाज को एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, संतुलित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने घमंड को त्याग कर ये मानते हैं कि सर्वोच्च शक्ति ईश्वर है, हम नहीं। अगर हम ईश्वर को मानना छोड़ देंगे तो हम सर्वोच्च शक्ति स्वयं को मानने लगेंगे, इससे तानाशाही और अव्यवस्था फैलेगी। इसीलिए एक ऐसी शक्ति का अनुभव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि सर्वोच्च है और जिसके प्रति हम नतमस्तक है। दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात आती है। त्रिरत्न क्या है? 3 रत्न जिनसे बौद्ध धर्म चलता है। त्रिरत्न की मूल अवधारणा जो है वो जैन धर्म की है, लेकिन त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जिस तरह से हमें देखने को मिलता है। और यहाँ त्रिरत्न मतलब कि बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पर कहा भी जाता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस तरह से भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसे ये कहना पड़ता है। उसके बाद में दार्शनिक सिद्धांत की बात करें तो प्रतिप्य समुत्पाद इनका जो सिद्धांत है, प्रतिप्य समुत्पाद। अब ये प्रतिप्य समुत्पाद क्या है ये आपको समझने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा, और इसके लिए जब मैं पूरा एक बौद्ध धर्म वाला वीडियो आपको या तो चैनल में दिख जाएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, इसलिए मुझे कोई देखने वाला है नहीं। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब आप देखेंगे बौद्ध धर्म का वाला पूरा वीडियो तो आप वहाँ पर से समझ पाएंगे कि प्रतिप्य समुत्पाद क्या है। बोधिसत्व जो स्वयं की मुक्ति के बाद दूसरों की मुक्ति का प्रयास करे वो क्या है? बोधिसत्व। यानी कि जो महात्मा बुद्ध है उनका देहांत या फिर उनका निर्वाण इसीलिए नहीं हुआ है, उनका निर्वाण हुआ है इसलिए कि वे ताकि सभी मनुष्यों के कल्याण और उनकी मुक्ति का प्रयास कर सके। और ये भी कहा जाता है कि बुद्ध से जन्म लेंगे और निर्वाण या फिर समस्त मानव जाति की मुक्ति का प्रयास करेंगे, यानी कि सभी लोगों को स्वर्ग प्राप्त हो सके, सभी लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सके। इस तरह की बात यहाँ पर कह सकते हैं। जो सर्वाधिक लोकप्रिय बोधिसत्व है, जो सर्वाधिक बोधिसत्व आप समझ गए ना कि जो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म लेता है और प्रयास करता है कि सभी लोगों को निर्वाण प्राप्त हो सके, सभी लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सके, अच्छा जीवन प्राप्त हो सके, उसके लिए वो तपस्या करता है और अपने जीवन का त्याग करता है। तो महात्मा बुद्ध के ही एक अवतार या फिर एक अलग ईश्वर इनके धर्म के हम इन्हें कह सकते हैं। अवलोकित ईश्वर पद्ममणि वे बोधि यानी कि वे बुद्ध या फिर वे संत जिनके हाथ में कमल हो, ये काफ़ी ज़्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय बोधिसत्व है। और जो भावी बोधिसत्व है वे है मैत्रेय। दोस्तों, ये सब क्या है? ये महात्मा बुद्ध के ही अवतार हैं। यहाँ पर कहा गया है कि महात्मा बुद्ध समय समय पर जन्म लेंगे और तपस्या और अपने धर्म के ज़रिए, अपने धर्म के फैलाव के ज़रिए समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए निर्वाण प्राप्ति करेंगे और सभी को बोधिसत्व प्रदान करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर भविष्य में जैसे हम हिंदू धर्म में देखते हैं भगवान विष्णु का भविष्य में अवतार होगा कल्कि अवतार, इसी तरह यहाँ पर महात्मा बुद्ध का भविष्य में जो अवतार होगा वो मैत्रेय जन्म लेंगे। दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर आपको ईसाई धर्म की तरह भी लगेंगी, क्योंकि ईसाई धर्म में जो जीसस क्राइस्ट है उनका भी कुछ ऐसा ही है कि उनका भविष्य में कुछ जन्म होगा और वो भी इसी तरह से लोगों को पाप कर्म से मुक्त कर देंगे और सभी को सुखी संपन्न कर देंगे, इसी तरह से कुछ कहा जाता है। उनकी जो जातक कथाएं हैं कहने को तो 549 है, और इन जातक कथाओं का मतलब क्या है, वे कथाएं जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जहाँ पर उन्हें अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी नागसेन के मिलित पन्नों ग्रंथ में मियंडर यानी कि मिलिंद और नागसेन की वार्ता है। मिनेंडर यवन शासक और नागसेन बौद्ध भिक्षु था, और यहाँ पर मिनेंडर जो होता है मिलिंद पन्हों वो बौद्ध बन जाता है, क्योंकि जो नागसेन होते हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। 4 आर्य सत्यों की बात करें तो 4 आर्य सत्य क्या है, यहाँ पर दुख है, दुख समुदय यानी कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण कैसे किया जाए, दुख का कारण इच्छा है। अगर आपके मन में इच्छा है तो आपका दुख कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। दुख का निवारण क्या है, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना ही दुख का निरोध है, और इसे आप कर सकते हैं बुद्ध की शरण में जाकर, और यही इसका उपाय है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य में क्या क्या लिखा गया है, जातक कथाएं, पिटक। पिटक कितने हैं, पिटक 3 हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। एक में आपको उपदेश मिलेंगे, एक में आपको नियम मिलेंगे, और जो सीधे तौर पर आपको बता देता हूँ, जो शुद्ध पिटक है वो है शुद्ध पिटक के संकलनकर्ता कौन है, आनंद है, और पहली बौद्ध संगीति में शुद्ध पिटक और इनका अभिधम पिटक, इनका जो विनय पिटक है, शुद्ध पिटक और विनय पिटक इनका संकलन हुआ था। ठीक है, जो संकलन करता है शुद्ध पिटक के वे हैं आनंद, और गौतम बुद्ध के उपदेश व शिक्षाओं का इसमें संग्रहण है। इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध यानी कि जो इनके मुख्य व्यक्ति हैं इस धर्म के, उनके सभी उपदेशों का यहाँ पर समावेश मिलता है। तो अगर बौद्ध धर्म को गहराई से जानना है तो सिर्फ शुद्ध पिटक जानकर आप समझ सकते हैं। विनय पिटक के संकलन करता थे उपाली, और बौद्ध संघ व भिक्षुओं के नियम इसमें दिए गए हैं। अभिधम पिटक की बात करें तो इसमें बौद्धों का दर्शन है, दार्शनिक सिद्धांत है। दोस्तों जो आरंभिक बौद्ध साहित्य की भाषा थी वो थी पाली, और गौतम बुद्ध के उपदेश की भाषा भी थी पाली। इसलिए कि पाली थी क्योंकि इस समय पर पाली भाषा जनसाधारण की भाषा थी, और इससे पहले संस्कृत भाषा थी, लेकिन संस्कृत भाषा अब कुछ पुरोहितों की भाषा ही रह गई थी, इसलिए उन्होंने जनसाधारण की भाषा में उपदेश देना सही समझा। इसके बाद में देखिए प्राचीन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक आपने देख लिया होगा। त्रिपिटक में क्या है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जहाँ पर शुद्ध पिटक को आनंद ने लिखा है, विनय पिटक को उपाली ने लिखा है, वहीं अभिधम पिटक को अलग अलग संतों ने लिखा है इनके धर्म के, जिन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया है। दोस्तों इसके बाद में त्रिपिटक की भाषा भी पाली है, क्योंकि इस समय पर जनसाधारण की भाषा पाली थी। जब महात्मा बुद्ध ने स्वयं पाली भाषा में उपदेश दिया है तो फिर यह नई भाषा क्यों खोजे, पाली भाषा में ही आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद में देखिए रिज डेविस ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में पहली बार त्रिपिटक शब्द का उपयोग किया था, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की टोकरियाँ। ये सभी चीज़ें मैं जितनी बता रहा हूँ यहाँ पर एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैंने 15-20 पेज LP शर्मा की किताब है उससे पढ़ा है, जो मेरे ऑनलाइन नोट्स थे उनसे पढ़ा है, और सबका निचोड़ निकाल कर मैंने इन नोट्स को तैयार किया हूँ, और नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी बिना किसी समस्या के। और इसीलिए
क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ हुई थी चीज़ों को ढूँढने में, चीज़ों को समझने में। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह भी कोई परेशान हो। अगर मैं किसी के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए, यही तो बुद्ध सिखाते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आपको ईमानदारी से नोट्स बनाने हैं। मैं टेलीग्राम में नोट्स इसीलिए प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिंट आउट निकाल लेंगे और फिर उसी को रटते रहेंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता कि आप बटे-बटाए नोट्स को ले लेते हैं, टॉपर्स नोट को खरीद लेते हैं और उन्हीं को रटते रहते हैं। नहीं, टॉपर्स ने अपनी आइडियोलॉजी अपने दिमाग से नोट्स बनाया है, इसलिए आप भी नोट्स अपने हिसाब से बनाइए। क्योंकि जब आप हाथ से लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको लिखते समय ही आपके ध्यान में रह जाती है, और जब आप लिखी हुई अपने हाथों से लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप और बेहतर तरीके से अपने दिमाग में बैठा पाते हैं, और वो चीज़ें आपकी मेरुरज्जु यानी कि आपके पीछे की वो जगह जहाँ पर आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं जो आपको उठाकर भी पूछी जाए कि 2 पंचे, तो आपके मुँह से सीधे निकल जाते हैं 10। इसीलिए आप दोस्तों इसी तरह से नोट्स बनाइए ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। तो त्रिपिटक शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? रिच डेविस ने बुद्धिस्ट इंडिया नाम की अपनी किताब में, और इसका अर्थ होता है ज्ञान की टोकरियाँ। हरिभद्र सूरी ने ललित विहार लिखा है। ललित विहार को आधार बनाकर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया लिखा था, और लाइट ऑफ एशिया इन्हें इसीलिए कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया एक किताब भी है, और लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे समुद्री देशों, चाहे चीन हो चाहे फिर जापान हो, इन देशों में आपको इनका फैलाव देखने को मिल जाएगा। तो बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या फिर ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, बौद्ध संगीतियों पर हम नज़र डाल देते हैं। बौद्ध संगीतियाँ क्या रही? तो बौद्ध संगीतियाँ महात्मा बुद्ध के बाद धर्म को कैसे संभाला जाए, जैसे हम देखते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने धर्म संसद में भाग लिया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि अलग अलग धर्म के लोग आए थे अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए, और उन्होंने बताया था कि उनका धर्म क्या है। इसी तरह से बौद्ध संगीतियों का उद्देश्य था कि महात्मा बुद्ध ने कुछ किताबें लिखवा कर तो नहीं गए हैं, या फिर उन्होंने कोई ग्रंथ लिख दिया हो कि जिसको हम आधार ग्रंथ मान लें। तो यहाँ पर उनकी शिक्षाओं का संकलन कैसे किया जाए, उनके धर्म को कैसे व्यवस्थित रखा जाए, उन चीज़ों के लिए यहाँ पर बौद्ध संगीतियों का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों इनका जो समय था 483 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक 4 बौद्ध संगीतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो महात्मा बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति हमें देखने को मिलती है। उनकी मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति 483 में होती है ईसा पूर्व। ये धर्म को किस तरह से संचालित किया जाए और किस तरह से उनके उपदेशों को संकलित किया जाए उसके लिए थी, और इसका स्थान था सप्तपर्णी गुफा राजगृह। और राजगृह यानी कि जो अजातशत्रु की राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र हो जाती है। लेकिन जो अजातशत्रु था कौन था, आपको पता होना चाहिए। ये बिंबिसार का पुत्र था, और बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश को साहित्यिक रूप में मगध साम्राज्य का पहला वंश माना जाता है। हालांकि पुरातात्विक प्रमाण इनके ज़्यादा नहीं मिलते। जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, कहते हैं कि उन्होंने 49 साल तक शासन किए। और एक इत्तेफाक ये भी है कि उनकी 500 रानियाँ थी, और उनका 500 रानियों से ये पता चलता है कि कितने महान राजा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों से एक रानी नहीं झेली जाती है, जो कि रानी भी नहीं होती, गर्लफ्रेंड होती है, वो भी नहीं झेली जाती है, और यहाँ पर ये 500 रानियों को झेल रहे थे। दोस्तों पॉलिटिकली इनकी इस बात को जाने तो ये होता है कि प्राचीन काल में और आज भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस को फैलाने के लिए बच्चों का सहारा लेते हैं, और अपने आपस में बच्चों की शादियाँ करवाकर रिश्तों को और मजबूत कर लेते हैं, ताकि उनके बिजनेस को उनके बच्चे मिलकर संभालें और उनका बिजनेस और ज़्यादा फैले। इसी तरह प्राचीन काल में राजा क्या करते थे, कुछ छोटे छोटे राजा या फिर बड़े बड़े राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, ताकि उनकी कभी शत्रुता ना हो और उनके संबंध अच्छे हो, और बाद में वे सभी सुखी रह सके। तो इसी तरह इनके 500 विवाह से यही पता लगता है कि 500 विवाह के जरिए इन्होंने क्या किया होगा, अपने राज्य को फैलाया होगा। और इनके पुत्र अजातशत्रु ने अपने पापा की कुटाई करी और उन्हें मार दिया।
कहते हैं कि इन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया था। और जब एक बार अजातशत्रु को यह दुख हुआ कि उन्होंने अपने पिता के साथ गलत किया, और जब वे अपने पिता को बंदीगृह से छुड़ाने जा रहे थे तो इनके पिता बिंबिसार को लगा, बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है, याद रखना। बिंदुसार जो थे वो अशोक के पिता थे, मौर्य वंश के शासक और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। और यहाँ पर जो बिंबिसार की हम बात कर रहे हैं वो कौन है, वो हर्यक वंश के संस्थापक है। तो जब अजातशत्रु के आने की सूचना बिंबिसार को मिली तो उन्हें लगा कि अब ये मेरी फिर से कुटाई करेगा, तो उन्होंने जहर पीकर अपनी आत्महत्या कर दी। तो ये एक थ्योरी है। अब और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना तो सर्वमान्य है कि अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की थी। यही कारण है कि अजातशत्रु को भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता शासक माना जाता है, क्योंकि इससे पहले ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि किसी बड़े राजा ने अपने पिता को मार दिया हो। दोस्तों, अजातशत्रु के समय पर उनके जो एक मंत्री थे महाकश्यप, उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये हुई थी संगीति। और यहाँ पर ही हमें क्या मिलता है, तो यहीं पर ही हमें जो सुत्त पिटक है और विनय पिटक है, इनके संकलन की बात यहाँ पर हमें मिलती है। किसने की थी? सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। इसके बाद में इसके 100 वर्ष बाद और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगीति होती है वैशाली में, और सर्वकामी इसका अध्यक्ष होता है कालाशोक या काकवर्ण। इसका क्या होता है, वो होता है इसका राजा इस समय पर होता है। तो ये संगीति होती है वैशाली में, वैशाली काकवर्ण या कालाशोक की राजधानी होती है। इसके बाद में तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें वह 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है, मुगलीपुत्र तिष्य के नेतृत्व में। और अशोक इस समय पर मगध साम्राज्य के सम्राट थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, बिंदुसार के छोकरे थे। तो यहाँ पर इनके निर्देशन में ये बौद्ध संगीति होती है। इन बौद्ध संगीतियों को काफ़ी अच्छे से रट लेना, क्योंकि न केवल वनडे एग्ज़ाम में बल्कि नेट जेआरएफ जैसे बड़े एग्ज़ाम में भी ये सही जोड़ी के रूप में पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सी कब हुई थी, बताओ किसका स्थान क्या था, किसका अध्यक्ष क्या था, किसके कौन से राजा के समय पर कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। और फ़ायदे में रहना है तो कायदे में रहना होगा, अच्छे से नोट्स बनाना होगा और अच्छे से रिवीजन करना होगा समझते हुए। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ समझने से चीज़ें याद नहीं हो जाती और सिर्फ रटने से चीज़ें समझ में नहीं आ जाती। इसलिए पहले चीज़ों को समझो, जब चीज़ें समझ में आ जाए तो फिर ये पता लगाओ कि क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसे रटो, और अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो समझ कर छोड़ दो। अब इसके बाद में प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन कश्मीर में, और कनिष्क के समय पर ये होती है। कनिष्क कौन थे? तो कनिष्क कुषाण वंश के किसे शासक थे? इनके जो दादा थे कुजुल कैडफिसेस, वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। और कहते हैं कि चीन की एक जाति से ये बिलोंग करते थे और वहाँ पर से भागकर ये गांधार क्षेत्र में आए थे और वहाँ पर इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके पिता जो थे वो बिम्ब विशेष थे। और एक बात ध्यान में रखना, इनके दादा और इनके पिता के नाम पर एक रिकॉर्ड है भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के चलाने का, यानी कि जो 24 कैरेट के 22 कैरेट के जो अच्छी क्वालिटी की सोने के सिक्के चलाए थे किन्ने? इनके दादा कुजुल कैडफिसेस, जो कि कुषाण वंश के संस्थापक थे, और इनके पिताजी भीम कोटफिसेस ने चलाए थे, भीम कैडफिसेस ने। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त शासकों ने चलाए थे। तो सबसे अच्छी क्वालिटी के तो कुषाण शासकों ने चलाए थे शुरुआत के 2, और सबसे ज़्यादा संख्या में सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त शासकों ने। तो इनके जो 2 मंत्री थे वसुमित्र, जिन्होंने जो अश्वघोष थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की है। तो यहाँ पर वसुमित्र अध्यक्ष बनाए गए थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष बनाए गए थे। दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। इससे पहले ही बौद्ध धर्म कई छोटे छोटे 18 अलग अलग भागों में बढ़ चुका था, लेकिन यहाँ पर उन 18 भागों ने ये तय किया कि वो अब अलग हो जाएंगे और
अलग अलग दो भागों में बढ़ गए, हीनयान और महायान। इन्हें कैसे समझ सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है, हीन मतलब जो हीन अपने आप को हीन मानता हो, गरीब टाइप के रहते हो। महा यानी कि हम तो बहुत महान है यार, जो अपने आप को महा मानते हो, महायान। हीनयान यानी कि जो बुद्ध को महान पुरुष मानते हो। क्यों माने भाई हम भगवान आपको? क्यों आपको महान बनाए? हम आपको हीन बनाएंगे क्योंकि आपने खुद कहा है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। जब आप भगवान में विश्वास नहीं रखते तो आप खुद भगवान कैसे बन सकते हो? हम आपको एक महान पुरुष मानेंगे। साथ ही हम आपको जब भगवान मानते ही नहीं तो हम आपकी मूर्ति पूजा क्यों करें? साथ ही इन्होंने भाषा पाली रखी। पाली क्यों रखी? साहित्यिक भाषा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इसी में उपदेश दिया था। ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथ इसी में लिखे जा चुके थे, इसलिए इन्होंने भाषा पाली रखी। साथ ही इन्होंने कठोर तप भिक्षुक जीवन को अपनाया। जैसे महात्मा बुद्ध ने जीवन जिया, हम भी वैसे ही जिएंगे। साथ ही महायान क्या थे? महायान हम तो महान हैं, हम महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, हम उनकी मूर्ति बनाएंगे, हम उनकी पूजा करेंगे। तो गांधार क्षेत्र में जो मूर्तियाँ इन्होंने बनवाई वो थी जो ईरानी देवता थे, उनकी तरह से उन्होंने घुंघराले बाल रखे। और जो मथुरा शैली थी, वहाँ पर जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनी, वहाँ पर सबसे जो मूर्तियाँ थी वो हिंदू देवी देवताओं की तरह, उनके थोड़े चिकने बाल थे। तो गांधार क्षेत्र में उस तरफ के देवताओं से प्रभावित उनकी मूर्तियाँ बनी, और मथुरा क्षेत्र में हिंदू देवी देवताओं से संबंधित उनकी मूर्तियाँ बनी। एक इत्तेफाक ये है कि महात्मा बुद्ध जो जीवन भर मूर्ति पूजा की विरोध करते रहे, जो ईश्वर के न होने का विरोध करते रहे, आखिर में भारत में बनने वाली सबसे पहली मूर्तियों में महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ शामिल है। और महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानने लगे उनके ही धर्म के लोग। तो ये कैसी विडम्बना है कि जिस आदमी ने सीधे सीधे सिद्धांतों में कहा कि ये नहीं करना है, लोग वही कर रहे हैं। क्योंकि लोग सरल चीज़ों को चाहते हैं, जटिल चीज़ों को नहीं चाहते। इसलिए हीनयान लोग आपको कम देखने को मिलेंगे, महायान लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। महायान लोगों का प्रसार आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इनकी साहित्यिक भाषा संस्कृत रही और ये मध्यम जीवन मानते हैं। जैसे कि हम अपना कामकाज भी करते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं, इसी तरह महायान लोग भी करते हैं, अपना कामकाज भी और महात्मा बुद्ध की पूजा भी। दोस्तों, आगे जाकर हीनयान और महायान भी दो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। अब इनके दो अलग अलग भाग क्या होते हैं वो भी एक बार देख लीजिए। जो हीनयान वो बढ़ता है वैशाभिक। वैशाभिक के प्रवर्तक कौन होते हैं? वसुमित्र। वसुमित्र कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कनिष्क के दरबार में थे और चौथी बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन में हुई थी उसके अध्यक्ष भी ये थे। तो इन्होंने वैशाभिक संप्रदाय की शुरुआत कर दी। और जो सौतांत्रिक यानी कि जो कहते हैं कि जो इसे वज्रयान भी ये वज्रयान तो नहीं है, लेकिन जो एक अलग शाखा स्वतांत्रिक हुई, इसके प्रवर्तक कुमारलब्ध बने। बाद में एक वज्रयान करके एक शाखा भी बनती है, उसमें तंत्र मंत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और तिब्बत क्षेत्र में उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है और तिब्बत उसका गढ़ बन जाता है। आज भी आपको उधर ऐसा माहौल दिख जाएगा। महायान की बात करें तो महायान दो भागों में बढ़ता है। पहला तो शून्यवाद, नागार्जुन इसके प्रवर्तक होते हैं और मध्यमीकारिका पुस्तक लिखते हैं। उसी तरह से विज्ञानवाद, योगाचार इसके प्रवर्तक होते हैं मैत्रेय। तो इनके प्रवर्तक, मैं चीज़ों को पढ़ाकर जल्दी निकल रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी जल्दी निकलें। आपको सभी पेजों की एक एक चीज़ों को लिखना है और अच्छे से रिवीजन करना है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है क्योंकि इनका माध्यमिकारिकावाद काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक सिद्धांतों को तर्कपूर्ण साबित करने का प्रयास करता है। हालांकि परमाणु के अभाव पर हम इन्हें एक आविष्कारक नहीं कह सकते, फिर भी इनकी जो बुद्धि इनके ग्रंथों से पता लगती है तो ये प्योर आइंस्टाइन समझ में आते हैं। लेकिन ये यहाँ पर इसके बाद में हम अजीबक संप्रदाय को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी इन्हीं के साथ साथ चल रहे थे भैया। अजीबक संप्रदाय के लोग बड़े अच्छे थे, मुझे सही लगते हैं ये तो। ये कहते थे कि पीतवा पीतवा पुनः पीतवा। इसके बाद भी बहुत सारी लाइन है लेकिन मैं भूल गया। इसका मतलब ये होता है कि पियो पियो पियो। क्या पियो? दारू पियो। जब तक पी सको तब तक पियो, गिर जाओ तो गिर जाओ, फिर उठो और फिर पियो। इनका एक सिद्धांत है कि अच्छा जीवन जियो, चाहे उधार लेकर ही क्यों न जीना पड़े, क्योंकि एक बार देह त्याग के बाद में कुछ भी वापस नहीं आता। क्योंकि ये मोक्ष को नहीं मानते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं
और ये भाग्यवादी है, नियतिवादी है, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही तय है। इसलिए क्यों हाथ पैर चलाओ, अपने जीवन को सुकून से आराम से जियो। तो इनके जो प्रवर्तक थे, उन्नायक थे, वो मौखलीपुत्र घोषाल थे। बाद में एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी इनके साथ में जुड़ते हैं। इन्होंने महावीर के साथ तपस्या की थी। किसने? मौखलीपुत्र घोषाल ने। और मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और इनका जो केंद्र था वह था श्रावस्ती। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म था, उसका जो फॉलोअर कौन था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बेटे बिंदुसार थे अजीबक संप्रदाय के फॉलोअर, और उनके जो बेटे थे अशोक, वो थे बौद्ध धर्म के। मतलब कि पूरे आसपास के धर्म को इन्होंने लेकर चला था। यही कारण कि मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों का निर्माण कर पाया। यही कारण है कि जो लोग धर्मों के सामंजस्य को लेकर चलते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, जो लोग धर्म का अलगाव करते हैं, वो सिर्फ एक धर्म का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, यानी कि देश के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, और वो कभी भी देश के संपूर्ण हिस्सों पर मन से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। लोग उन्हें मन से नहीं स्वीकारते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, आपको अपने धर्म को बेहतर से बेहतर जानना है, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके धर्म के नाम पर आपको बखला न सके, आपको बेवकूफ़ न बना सके। साथ ही आपको विश्व के अन्य धर्मों के बारे में भी समझना है, ताकि आपको एक मानवीय एहसास हो सके। क्योंकि विश्व के सभी धर्म, चाहे धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी हो, कोई भी धर्म आपको गलत कर्म करना नहीं सिखाता है। इसलिए सभी धर्मों को पढ़िए, ताकि आप भी अशोक बन सके, आप भी बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य बन सके। आज के समय में साम्राज्य विस्तार तो नहीं हो सकता, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आप कोई अधिकारी बने या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर बने, तो सोचो आप कितना अच्छा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन आप कट्टरवाद से ग्रसित हो गए तो फिर आप अल्लाहू अकबर या फिर जय श्री राम चिल्लाते हुए रह जाएंगे। इसके बाद में देखिए, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गया है। यहाँ पर हम 6ठी शताब्दी के संप्रदायों की बात कर रहे थे, तो जैन धर्म पर मैं पहले वीडियो बना चुका था। यहाँ पर बौद्ध धर्म और अजीबक संप्रदाय को मैंने समझाया। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैंने समझाया ये गलत है, आपने समझा ये सही है, क्योंकि मुझे उतना अच्छा पढ़ाना नहीं आता है। मैं खुद पढ़ता हूँ और फिर चीज़ों को समझाता हूँ, तो मैं टीचर किसी भी एंगल से नहीं हूँ। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो के अंत में बस इतना ही। वाल्तेयर, जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक रहे, वे कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आप जो भी सोचते हैं वह आप किसी से कह पाएँ। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को बना कर रखिए जिनसे आप दिल की बात बेझिझक उन्हीं शब्दों में कह सकें जो आपके मन में है, और ये सोच कर कह सकें कि ये बात इससे कहीं और नहीं जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है जो आपकी हर बात को सुनने के लिए तैयार रहे। इसीलिए आप भी किसी की ज़िंदगी के लिए ऐसे लोग बनिए कि आप भी उनकी बातों को सुन सके, क्योंकि आज के समय में हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। जिस दिन आप सुनने लगेंगे, आप पाएंगे कि दुनिया में आपके आसपास के लोगों के अंदर कितना दुख छिपा हुआ है, वे कितने दुखी हैं, और आप सिर्फ सुनकर उन्हें खुश कर देंगे, आप उन्हें एक अच्छी तसल्ली दे देंगे। इससे कुछ नहीं होगा कि उनकी ज़िंदगी में बदल जाए, लेकिन उन्हें सुकून तो रहेगा कि उन्हें सुनने वाला कोई है। इसलिए सुनाने से अच्छा है कि सुनिए, क्योंकि सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।